श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण जगमुदारायण, श्रीमन नारायण जगमुदारा, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण आग लगे आकाश में बरसन लगे अंगारो, आग आकाश में बरसन लगे, संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार, संत नहीं जल मरता श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तनी देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारे, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी बगसर में आके रहुआ तड़का के मरनी, बगसर में आके रहुआ तड़का के मर, गौतम नारी अहिल्या के तरनी, गौतम नारी अहिल्या के कर, तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकी रघु। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्ववंद जगदाचार्य श्री तिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। नारायण बाबू, तो आप लोग लाइन से जो खड़े हो गए उनको पीछे के लिए परेशानी हो रही है ना, बैठ जाइए, अनुकूलता दे, कभी कभी बीच में खड़ा होकर निर्देश कर दीजिए, बीच में खड़ा मत होइए, आप लोगों को परेशानी हो रही है। तो किनारे से जो खड़े हैं लोग ठीक है, किनारे से खड़े रहें, व्यवस्थापक लोग केवल सीधी दे रहा है। देखिए नारायण, तो बीच में कोई खड़ा मत होइए, जो जहाँ है बैठ जाइए, कभी के बीच में खड़ा होकर के निर्देश देकर बैठ जाइए, कोई खड़ा मत रहो, लोग पीछे के लोग परेशानी हो रही है। किनारे व्यवस्थापक लोग खड़े रहे, बाकी और अनुकूलता देकर के बैठ जाएंगे, बैठ जाइए सब लोग, व्यवस्थापक भी बैठ जाइए, जहाँ कहाँ कभी भी खड़ा होकर बता दीजिए, क्या किनारे जो है वो खड़े रहेंगे, किनारे जो खड़े हैं। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम, रामकृष्णामृषद्भक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे, काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं सवाले, यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं, संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं, श्रीविश्वक्सेन सूरेः पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमा, अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरो परम्परा। नारायणाय
देवाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के युगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव, काशी की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री लक्ष्मी नृसिंह मंदिर ज्वराज स्वामी जगत गुरु रामानुजाचार्य मुक्तिनाथ जी द्वारा आप कथा श्रवण कर रहे थे। उनसे पहले कौन थे? उनसे पहले हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री माया मधुसूदन पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वैकुंठनाथ जी द्वारा कथा आप श्रवण कर रहे थे। उनसे पहले जगदीशपुर की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री आनंद बिहारी शास्त्री जी द्वारा भी कथा श्रवण कर रहे थे। इस पावन आयोजन को मंगल करने के लिए, मंगलानुशासन प्राप्त करने के लिए पांडेपुर के पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी उदो प्रपन्नाचार्य जी महाराज हैं। टणवा के महंत स्वामी श्याम नारायण जी, धंडिया श्री श्रीकांत स्वामी जी, कछवा के महंत श्री बच्चन जी, सभी लोग हैं। तो चलिए इसी पावन कड़ी में मैं आज से दो चार शब्दों को निवेदन करूंगा। मानव जीवन में संस्कार, संस्कृति, धर्म और कथा ही हमारी जीवन का पूंजी है। इस संसार की पूंजी तो होना ही चाहिए, इसको भी हम नकार नहीं सकते हैं। संसार में जो भी पूंजी है, घर हो, द्वार हो, दलान हो, मकान हो, परिवार हो, समाज हो, ये भी पूंजी होनी चाहिए। स्वाभिमान करने वाला है, उसका नाम है संस्कृति, उसका नाम है धर्म, उसका नाम है संस्कार, उसका नाम है कथा। ये दुनिया में जो हमारे पास पूंजी है, संपत्ति है, यह तभी श्रृंगार और शोभा को प्राप्त करती है जब हमारे जीवन में संस्कार, संस्कृति, धर्म और कथा सत्संग रहता है। अन्यथा हमारे पास साधन तो रहते हैं, संसाधन रहते हैं, सुविधाएं भी रहती है, जीवन में शांति, समन्वय और संतोष नहीं रहता। इसलिए जीवन में इसकी आवश्यकता है। कहीं शरीर का खुराक भोजन है, तो कहीं आत्मा का खुराक सत्संग और धर्म है। शरीर के खुराकों के लिए, शरीर को स्वस्थ करने के लिए तो हम टॉनिक, विटामिन इत्यादि का उपयोग करते ही हैं, परंतु हमारा आत्मा, हमारा बुद्धि, हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा व्यवहार, हमारा संग, हमारा उठन, हमारा बैठन, ये भी कभी कभी कमजोर हो जाता है, बीमार हो जाता है। इसके लिए हम किसी औषधि की चाह में नहीं रहते हैं, इसको हम ढूंढना नहीं चाहते हैं। कारण क्या होता है? एक दिन हमारी मन, बुद्धि, चित्त, आत्मा कमजोर हो जाती है। आप प्रश्न करेंगे हमसे, महात्मा जी आप जैसे संत और आत्मा को रोग की बात करेंगे, ये कैसा लगेगा? मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपने भी गीता पढ़ा है, मैंने भी गीता पढ़ा है, आपने भी उपनिषद पढ़ा होगा, मैं भी कुछ पढ़ा लिखा हूं, आप ही वेद के वाक्यों को जानते, दो चार शब्द मैं भी सुना हूं। आत्मा वस्तु न काटा जाता है, न जलाया जाता है, न भिगोया जाता है, न उसको तकलीफ दिया जा सकता है, परंतु जिस शरीर के साथ वो रहता है
उस शरीर की अनुभूति और अनुभव से इस आत्मा को भी माना जाता है। इसी लिहाजे मैंने कहा, देखो बाबू रिटर्निंग आवाज आ रहा, उधर से बात ठीक करो, मैं उधर से इस माइक का आता हूँ, सब ठीक करिएगा। देखिए, इसीलिए मैंने निवेदन किया कि आत्मा का खुराक सत्संग है, आत्मा का खुराक धर्म है, आत्मा का खुराक संस्कृति है, संस्कार है, मानवता है, नैतिकता है, मौलिकता है। ये अगर आत्मा में न रहे तो इस शरीर के रहने के बाद भी इस शरीर का अस्तित्व नहीं रहता है। अतः जीवन में सत्संग और सत्कर्म होना ही चाहिए। सत्संग और सत्कर्म एक ऐसा है जिसके द्वारा हम यहां पर वहां पर दोनों जगह संवर्धित और संरक्षित होते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा। भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष की आयु को व्यतीत करके अपने लोक में जाने की तैयारी में थे, जो भगवान श्री कृष्ण के लोक का नाम है गोलोक धाम। यहां तो ब्रज, वृंदावन, मथुरा, द्वारिका है ही, इसको भी नकारा नहीं जाएगा। लेकिन भगवान का वास्तविक लोक जो है, यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। जैसे अभी आप यहां पर हैं, अभी तो आपका स्थान, कोई पूछे कहां आप हैं, बिहारी मत में कहां आप हैं, आप कहेंगे कि हम जग में हैं, अमुक स्थान पर हैं, आप कहेंगे, यह भी आपका स्थान हो गया। 1 घंटा के बाद कहीं आप रहेंगे, अरे भाई कहाँ हैं, अमुक जगह पर है। आप कहाँ हैं, अमुक स्थान पर हैं। ये भी स्थान है, लेकिन मूल स्थान कहाँ मानते हैं, जहां आपका घर है। ठीक वही बात है, भगवान परमात्मा ईश्वर जब इस संसार में आते हैं तो चाहे वह मथुरा हो, चाहे ब्रज हो, चाहे गोकुल हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे द्वारिका हो, तो भगवान का धाम है ही, इसको नकारा नहीं जाएगा। परंतु भगवान का मुख्य धाम कहाँ है? यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। हे भगवान सम कहेंगे, यदि गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाने के बाद इस प्राणियों को, संसार के प्राणियों को लौट करके आने की कोई गुंजाइश नहीं होती है, कोई नौबत नहीं आता है, कोई स्थिति नहीं बनती है, वही भगवान का तद्धामम परमम मम। भगवान कहते हैं, यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। यदि गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाने के बाद पुनः लौट करके नहीं आना पड़ता है, तद्धामम परमम मम। भगवान कहते हैं, वही मेरा निज धाम है। ऐसे भगवान का धाम है। भगवान 125 वर्ष की आयु को व्यतीत करके अपने गोलोक धाम जाने की तैयारी में थे। अचानक उद्धव जी महाराज का आगमन हुआ। उद्धव जी का नाम तो आप जानते होंगे, भगवान श्री कृष्ण के महामंत्री भी रह चुके हैं, उनके मित्र भी हैं, उनके सखा भी हैं और उनके भक्त भी हैं। ऐसा कभी कभी होता है, जो मित्र होता है वो भक्त नहीं बनना चाहता है, और जो भक्त होता है अपने को मित्र नहीं बनना चाहता है। और कोई मित्र भक्त हो तो कहीं उसका मैनेजमेंट करने वाला प्रबंधक नहीं बनना चाहता है, जल्दी हमारा स्टेटस कमजोर हो जाएगा। परंतु होता क्या है, यहाँ पर उद्धव जी एक ऐसे उच्च कोटि के भगवान श्री कृष्ण के महामंत्री हैं, उनसे श्रेष्ठ महामंत्री बहुत कम ही सुना जाता होगा। उद्धव जी के बारे में जब भागवत में निवेदन किया गया तो उद्धव बुद्धि सप्तमा, श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया, उद्धव बुद्धि सप्तमा, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है।
बुद्धिमान किसे कहा जाता है? देश काल पात्र के अनुसार अपने विवेक, अपने बुद्धि का जो प्रयोग करता हो उसी को बुद्धिमान कहा जाता है। केवल पढ़ने से बुद्धिमान कोई नहीं हो सकता है। पढ़ने से केवल बुद्धिमान नहीं हुआ जा सकता है। जो पढ़ने में तो ठीक हो, पढ़ा तो हो, लेकिन देश काल पात्र के अनुसार जो अपने बुद्धि का उपयोग करता हो उसी का नाम बुद्धिमान है। उदाहरण के रूप में हनुमान जी महाराज को बुद्धि नाम अग्रगण्य कहा गया है, सुग्रीव जी को भी बुद्धिमान कहा गया है, विभीषण जी को बुद्धिमान कहा गया है। अरे और बात तो छोड़िए ना, भागवत में सुदामा माली को भी बुद्धिमान कहा गया है, कुब्जा को भी बुद्धिमान कहा गया है। उसी भागवत में वस्त्र धोने वाला था, उसने क्या किया समझा, भाई आदमी होता है जो अच्छे समाज सेवी नेता होते हैं, क्या करते हैं, देखते हैं कि जिसका झंडा चमकने वाला है, जिसका झंडा आगे फहरने वाला है, धीरे से आकर उसे मिल जाता है। आज भी देखते हैं। तो कम से कम उस मथुरापुरी में रहने वाला जो कंस का कपड़ा विभाग का जो उनको मंत्री ही कह सकते हैं जो था, उसको तो विचार करना चाहिए कि भाई